जनता ने एक तरह से मानस सा बना लिया है। 20 साल हमने देख लिया, भाजपा ने कोई काम करके नहीं दिखाया इस क्षेत्र में। अब यहाँ से लोकसभा चुनाव में विदा करना है यहाँ से भाजपा को, और ये गढ़ इस बार ढहने वाला है भाजपा का। एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि मुझे कुछ अपने ही लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने ही हराया। एक आरोप ये भी लग रहा है कि अशोक गहलोत जी ज़्यादा समय यहाँ पे देते हैं। कहाँ दे रहे हैं, यही तो मैं उनको कहना चाह रहा हूँ कि वो समय दें यहाँ पे। जोधपुर के बीजेपी उम्मीदवार है गजल सिंह, वो पीछा नहीं छोड़ रहे, वो टावर कह रहे हैं आपको। पर उनको हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने टावर का जवाब तो दे ही दिया है। और वो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जी ने फंसाने के लिए 42 करोड़ रुपये संजीवनी फंसाने के लिए वकीलों को दिए। नमस्कार, चुनावी यात्रा में अब हम पहुंच चुके हैं जालोर सरोई, और लगातार हम आपको कई लोकसभाओं की तस्वीरें और जो उम्मीदवार हैं उनसे बातचीत दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता वैभव गहलोत, जो कि जालोर सरोई से कांग्रेस पार्टी से लोकसभा के उम्मीदवार हैं। वैभव जी, किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव को? नहीं, अच्छा माहौल है। और जहाँ तक बात करूँ जालोर सरोई सांचौर की, तो यहाँ पे तो जनता ने एक तरह से मानस सा बना लिया है कि 20 साल बहुत हुए भई भाजपा को, अब यहाँ से लोकसभा चुनाव में विदा करना है यहाँ से भाजपा को। वैसे तो ये गढ़ भाजपा का माना जाता है लगातार यहाँ पे 10 साल से, तभी तो यहाँ पे लोगों का जो इस बार एक झुकाव हो गया है कांग्रेस के प्रति कि भाई 20 साल हमने देख लिया, भाजपा ने कोई काम करके नहीं दिखाया इस क्षेत्र में, और ये गढ़ इस बार ढहने वाला है भाजपा का। आप गढ़ ढहाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा आप पर परिवारवाद का आरोप लगा रही है। नहीं, जो लोग जानते हैं वो तो भाजपा से तो ठीक है, राजनीति के लिए आरोप लगाना एक उनका काम है। बाकी तो जो लोग सब जानते ही हैं कि 15-17 साल मेरा क्या संघर्ष रहा है, क्या लाठियां खाई हैं, सारे समाचार पत्रों में पता है सबको। 10 साल मुझे लगे पद लेने में। आपने एनएसयूआई में भी काम किया है? जी, देखो हमारे यूथ कांग्रेस में जब लाठी लगी। अच्छा, यूथ कांग्रेस 2005 के आते हैं, राजस्थान पत्रिका की मैं आपको न्यूज़ दिखाऊंगा। ये तो लंबा है, ठीक है, भाजपा वालों को तो ठीक है, उनको काम करना है अपना, क्यों तो आरोप लगाएंगे। बाकी बीजेपी लगातार एक ही समाज को टिकट दे रही है, और राजस्थान में जो अभी चुनाव है वो जातिवाद का चुनाव हो चुका है। तो क्या आपको लगता है कि अन्य समाज आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको इसका लाभ मिलेगा? देखिए, मैं तो सर्व समाज की बात करता हूँ, सभी समाज के विकास की बात करता हूँ। सर, एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है 2014 का, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि मुझे कुछ अपने ही लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने ही हराया, मतलब टिकट नहीं लेने दिया। तो किस विषय में था? नहीं, वो 2014 का वीडियो नहीं था, वो तो अभी का वीडियो है। वो तो मैं 2014 का संदर्भ दे रहा था। हाँ, मैं बोला वीडियो तो अभी का है, 14 का तो संदर्भ था उसमें। तो मैंने अपनी बात रखी थी उसमें कि भाई पार्टी में कई इक्वेशन उस हिसाब से मुझे टिकट उस वक्त नहीं मिल पाया था। सर, एक आरोप ये भी लग रहा है कि अशोक गहलोत जी ज़्यादा समय यहाँ पे देते हैं। कहाँ दे रहे हैं, यही तो मैं उनको कहना चाह रहा हूँ कि वो समय दें यहाँ पे। वो तो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, तो शायद झुंझुनू हो, शिखर हो, कभी माधोपुर हैं, कभी उदयपुर हैं, कभी बाड़मेर हैं। नामांकन में तो सबके 25 में गए हैं, तो यहाँ भी आ गए नामांकन, तो इस सीट पे भी था। तो अलग से तो क्या है। तो आप अभी प्रियंका जी का आने का था, उस रैली में आए, बाकी एक बार और आए होंगे। तो मैं तो चाहता हूँ भाई, पर उनके पास बड़ी जिम्मेदारी है कैंपेन कमेटी की। तो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी से पूरे प्रदेश में जिस तरह से हर सीट पे जा रहे हैं, उसमें से एक सीट जालोर सरोई भी है। तो आप पिताजी से अभी बात करते हैं आने के लिए, तो मतलब एज एन कांग्रेस लीडर बातचीत करते हैं या पिता पुत्र वाले रिश्ते में बातचीत करते हैं? क्योंकि अभी तो आप चुनाव लड़ रहे हैं ऑथेंटिक। नहीं, मैं तो उनको यही कह रहा हूँ कि भाई इस सीट पे भी वो समय थोड़ा दें अपना। तो और क्योंकि वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है, तो उनकी जिम्मेदारी बड़ी है, मैं समझता हूँ उस बात को। सर, आरसीए का आपका कार्यकाल कैसा रहा? आरसीए में आप अध्यक्ष। शानदार, अच्छा कार्यकाल रहा। उसमें आप सब जानते हैं, हमने नए डेस्टिनेशन जोधपुर और उदयपुर को खड़ा किया, इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाए क्रिकेट के लिए। जोधपुर में तो हमने 22 साल बाद वापसी कराई क्रिकेट के उस बरकतुल्ला खान स्टेडियम में, जहाँ कभी इंटरनेशनल मैच हुआ था इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़। उसमें आरपीएल की लॉन्चिंग हुई, आरपीएल के मैचेस हुए, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग हुआ, लेजेंड्स लीग करवाया। वापसी थी जोधपुर में तो क्रिकेट की एक तरीके से। जयपुर में हमने नए क्रिकेट स्टेडियम के लिए नींव रख दी, काम चालू हो गया।
अब नई कार्यकारिणी उसको आगे कितना ले जाती है ये तो वक्त बताएगा। सर जोधपुर में आपने इतना काम करा है, फिर चुनाव यहाँ से ये तो पार्टी की क्वेश्चन रहती हैं, पार्टी हाईकमान और स्क्रीनिंग कमेटी तय करती है, और मैं तो मेरे घर में ही हूँ, मारवाड़ है ये। अब घर वालों का कितना साथ मिल रहा है? पूरा मतलब घर वालों का तो जो आशीर्वाद मिल रहा है, जो प्यार और समर्थन मिल रहा है, आप खुद क्षेत्र में राउंड लगाइएगा। जनता इस बार मानस बना चुकी है यहाँ पे कि वो भाजपा से मुक्त चाहती है जालौर सरोई। वैभव गहलोत जी, आप भाजपा अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है, आपका इस क्षेत्र को लेकर विजन डॉक्यूमेंट क्या है, क्या प्लान है? देखिए, पहली बार लोकसभा उम्मीदवार ने यहाँ जालौर सरोई में मैंने घोषणा पत्र जारी किया है कि मैं आने वाले 5 साल में इस क्षेत्र के लिए क्या क्या करने जा रहा हूँ। तरक्की एक्सप्रेस तमाम मीडिया, परसों हमने मीडिया के सामने रानीवाड़ा में इसको सबके सामने प्रस्तुत किया था। तमाम चीज़ें, चाहे हम मॉडल गांव की बात करें, जवाई बांध का पुनर्भरण का जो आप मुझसे पूछ रहे थे, प्रोसेसिंग यूनिट्स, सौ ज़ीरा इसबगोल के लिए, अनार मंडी निर्माण का प्रयास, क्योंकि अनार की पैदावार बहुत है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए मेरा सोच जो है आने वाले 5 साल में हम महिलाओं के लिए प्रशिक्षण, युवाओं के सपने के लिए 100 से अधिक स्टार्टअप्स करना है, ये तमाम चीज़ें हैं। तो यहाँ बेरोजगारी की भी एक बड़ी समस्या है इसका मतलब? जी बिल्कुल, तभी तो यहाँ सब लोग प्रवास में बाहर जाके अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं। सर, आपके सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं लुम्बाराम, उनको किस तरह से आप देखते हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल धरातल से जुड़े हुए हैं? के बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ, अभी मेरी मुलाकात हुई थी, जैसा आपने खुद ने कहा, मैंने तो उनसे आशीर्वाद लिया था। ये संस्कार कहाँ से डेवलप हुए सर? मैंने भी वीडियो देखा था। नहीं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद तो हमेशा ही लेना चाहिए जहाँ मौका मिले। इस तरह से आप मतलब दौरे जब कर रहे हैं तो सर कितना बड़ा क्षेत्र है लोकसभा क्षेत्र, कैसे कवर करते हैं पूरे दिन में? नहीं, वो तो एक विधानसभा, 8 विधानसभा हैं, तो 8 विधानसभा में हमारे प्रोग्राम्स एडवांस में बने हुए रहते हैं। तो जिस भी विधानसभा का हम, जैसे 2 विधानसभा एक दिन में कवर करनी है, तो आधा इधर आधा उधर, और इस तरीके से यहाँ लोगों में जो अपार उत्साह और प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है, आप खुद ही देख लीजिए। 2 जगह तो ये बिना शेड्यूल के भी रुकवा रहे हैं। इस इलाके में सर और क्या क्या समस्याएं हैं, और आप किस तरह से, अगर आप रेलगाड़ी की है सबसे बड़ी मांग, तो एक और जो दिल्ली की सरकार को पूरी करनी चाहिए थी, भाजपा के सांसद को पैरवी करनी चाहिए थी। यहाँ रेलगाड़ी से इन जालौर सिरोही में सुनते हैं, जब स्वर्गीय बूटा सिंह जी थे तब यहाँ रेलगाड़ी चालू हुई थी, एक पैसेंजर ट्रेन, जिसको बूटा रेल के नाम से लोगों ने नाम दे दिया था। उसके बाद कोई रेलगाड़ी यहाँ पे आई नहीं, ना कोई नई रेलगाड़ी चालू हुई, चाहे हम सिरोही बोलें, चाहे सांचौर बोलें, चाहे जालौर बोलें। तो प्रवासियों में भी जो हम गए, उनकी मन में यही पीड़ा थी। पूरे क्षेत्र में भी इस तरह से रहता है कि इस क्षेत्र को अगर रेल से भी जोड़ दिया जाता तो निश्चित तौर पे इस क्षेत्र का विकास होता। राष्ट्रीय राजमार्ग की समस्या है कि राष्ट्रीय राजमार्ग कोई नहीं आ पाया अभी तक। सर, यहाँ कांग्रेस एकजुट है? कांग्रेस की क्या स्थिति है यहाँ पे? एकजुट है? कांग्रेस बिल्कुल, हमारे कार्यकर्ताओं में जिस तरह का जोश है, हमारे पूरा जो संगठन है जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, आप मान के चलिए कि हम ये सीट इस बार भाजपा से ले रहे हैं। जोधपुर के बीजेपी उम्मीदवार गजल सिंह, वो पीछा नहीं छोड़ रहे, वो टाबर कह रहे हैं आपको? देखिए, उसका जवाब तो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने ही दे दिया था, और जहाँ तक वो बात कर रहे हैं, वो खुद कहाँ से आए थे? चेन्नई से है। नमस्कार। वो खुद कहाँ से आए? वो खुद शेखावटी से आए, और मैं तो मेरे मारवाड़, मेरे घर में ही बैठा हुआ हूँ। वो खुद कहाँ से आए? वो ठिकाना महरौली से आए, सीकर में जो है, वो आके इधर जोधपुर आए, मारवाड़ में। शेखावटी से जोधपुर आए, मैं तो मेरे मारवाड़ में ही हूँ। वो तो बहुत आश्वस्त है, मैं जीता हूँ चुनाव। ये उनको लगता होगा, पर उनको हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने टावर का जवाब तो दे ही दिया है। और वो कह रहे हैं कि सरकार ने फंसाने के, अशोक गहलोत जी ने फंसाने के लिए 42 करोड़ रुपए संजीवनी फंसाने के लिए वकीलों को दिए। तो उनको स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए और अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए संजीवनी के मामले में। आज तक वो नहीं कर पाए। तो ये थे हमारे साथ वैभव गहलोत, जिन्होंने खास बातचीत की। जीतेश जेठमलानी, जालौर, राजस्थान।